हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल में। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसकी थ्योरी क्लास, जिसमें हमने 3 लूपिंग के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सी लूपिंग, सी प्रोग्रामिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके हमने ऑपरेटर खत्म कर दिया, डेटा टाइप खत्म कर दिए हैं एंड कंडीशन खत्म कर दी है। उसके हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी क्रिएट कर दिया। देन अब हम बात करेंगे लूपिंग की। सी लूपिंग में हमने एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, उसके अंदर हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये हमने आपकी थ्योरी क्लासेस खत्म कर दी हैं। थ्योरी क्लासेस में हमने सारी चीजें आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी व्यू वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अब इस वीडियो में हम आप बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल वीडियो की एक्चुअल में फॉर लूप काम कैसे करता है एंड आउटपुट कैसे आता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें। चलो स्क्रीन पर चलते हैं। एंड उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे काम करता है। आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, लेकिन एक बार और देख लो। देखो, फॉर ये हमारा कीवर्ड होता है, फॉर हमारा कीवर्ड होता है। उसके बाद देन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आता है। इनिशियलाइजेशन जो हमारा इस तरह से काम करता है कि भाई इंट a इज इक्वल टू 2 या फिर इंट i इज इक्वल टू 1, इस तरह से ये हमारा काम करता है। उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन। उसके बाद हम लगाते हैं i इज लेस देन इज इक्वल टू कंडीशन, जो हमारा लूप कहां तक चलेगा उसे बोलते हैं कंडीशन। देन उसके बाद हम लगाते हैं i प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस है इसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटर, पोस्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने आपको पढ़ाया था प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट, इसके अंदर हम प्री इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं एंड पोस्ट इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कोड बॉडी, हमारे कोड की बॉडी की एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलो भाई स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हम आपके यहाँ आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन हमने सीख लिया था सी प्रोग्रामिंग में। एंड प्रिंट एफ में हमने सीख लिया था प्रिंट एफ में प्रिंट का क्या मतलब होता है, एफ का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शंस। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर लूपिंग की। फॉर के अंदर जो हमने सिंटेक्स लास्ट वीडियो में देखा था उसमें लिखा था फॉर, देन पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस ओपन के अंदर हम लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया है i इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद i इज लेस देन, हम चाहते हैं ये चले 10 तक। i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अगर इज इक्वल टू नहीं लगाओगे तो ये 9 तक चलेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से और एंडिंग कहाँ से होगी 9 तक। देन उसके बाद हमने लगाया i प्लस प्लस, ये हमने आपको पढ़ा दिया है, ये इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सी क्लास में हमने सीख लिया था लास्ट में। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये हमें स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट है और परसेंटेज डी ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, कॉमा आई। अब देखो इसमें हमने देखा परसेंटेज डी का क्या मतलब होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो 0 और 10 की जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में है। देन परसेंटेज डी हमने लगाया, स्लैश एन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन में आएगा हर एक। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और 0 प्रिंट होगा। देखो मैं बताऊंगा इसको ये चलता कैसे, पहले आप ये समझ लो कि इसका आउटपुट कैसा है। देखो राइट क्लिक करके रन कोड पे क्लिक कर दो, देन ये हमारा आउटपुट इसका आ जाएगा। और ये जो हम टूल यूज कर रहे हैं इसको नाम है VS कोड। अभी तक आपने हमारी इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखी है VS कोड की, देन वो हमारी डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी, चेक माय डिस्क्रिप्शन। देखो इसका जो आउटपुट आया है वो 0 से लेकर 10 तक आया है। कैसे आ गया कि भाई इनिशियलाइजेशन हो रहा है 0 से, इंट i इज इक्वल टू 0, सबसे पहले वैल्यू 0 है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ओनली वन टाइम होगा, उसके बाद होगा i इज इक्वल टू 0। देन पॉइंटर मेरा गया, पॉइंटर मतलब एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो i इज इक्वल टू 0 है ना, वो मेरा उठ के यहाँ गया यहाँ पे। i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 चेक किया, क्या 0 छोटा है 10 से? 10 से बताओ सभी लोग, 0 छोटा है 10 से? यस भैया, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, इस 0 को यहाँ पे प्रिंट कर दो कि भैया 0 मेरा प्रिंट हो चुका है।
ठीक है, क्योंकि प्रिंट आई लग रहा है ना और परसेंटेज डी है, तो हमारा आई तो आई के अंदर जो वैल्यू होगी परसेंटेज डी में जाके वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है भैया, अब उसके बाद कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है आई आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब देखो इसका मतलब होता है कि एक जोड़ गया, मतलब जीरो के अंदर अगर आप एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। अब यहाँ पे वन हो गया, आई की वैल्यू वन हो गई और वो हमारी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हर एक बार 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 इटरेट होगा, इसको बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन फिर वो चलता जाएगा, लास्ट की वैल्यू मान के चलो आई है 9 तक। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई की वैल्यू जो आ गई, आई की आई इज इक्वल टू हो गया, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलो आई इज इक्वल टू मैंने माना 9 हो गया। ठीक है, 9 होने के बाद अब 9 मेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। जस्ट लाइक देखो मैंने मान के चलो यहाँ पे हो गया 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन उसके बाद 9 इज लेस देन 10, बिकॉज 9 जो है वो 10 से छोटा है। यस भैया, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब 9 प्रिंट हो गया। जी भैया 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अपडेट हो गया, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। 9 की वैल्यू थी आई इज इक्वल टू कितना था 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, वैल्यू 10। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। देखो मैं जो कंडीशन फॉल्स हुई मैं उसको हटाने वाला हूँ, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, वो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, पर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हमने ऑपरेटर में देखा था, जहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर सीखा था, जहाँ पे हमने ये बताया गया था कि कोई सी कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी होता है। अगर कोई सी कंडीशन ट्रू हो गई जस्ट कि भाई वो काम करेगा। अगर आई की वैल्यू 10 हो गई और यहाँ पे मेरा 10 है, तो जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने चेक किया तो मेरी आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, अभी ये चल रहा है यहाँ से 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, अगर मैं इसको 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देन उसके बाद देखो ये तो कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट, सॉरी सिंगल लाइन से ही कमेंट है। ठीक है, मैंने रन कोड पे क्लिक करा, अब देखो नेक्स्ट इटरेट कर रहा है। देन इटरेट करने के बाद देखो मेरा 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मैं चाहता हूँ 2 की टेबल प्रिंट करना, तो 2 की टेबल कैसे प्रिंट होगी? अब देखो ये तो गिनती होगी ना 1 से लेके, अब जस्ट लाइक क्या करना पड़ेगा मेरे को उसके अंदर, अगर मेरे को 2 की टेबल को प्रिंट करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इन गिनतियों में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे अब गिनती कौन प्रिंट कर रहा है, आई प्रिंट कर रहा है, मैं आई मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, मतलब हर एक नंबर के अंदर 2 का मल्टीप्लाई होता रहेगा, जैसे ही होता रहेगा वो वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। कैसे भैया, राइट क्लिक करो, रन कोड पे क्लिक करो और आपका 2 का टेबल जनरेट हो गया। बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, बस फॉर लूप लगाया, इटरेशन किया, प्रिंट में लिखा आई मल्टीप्लाई 2 किया, देन उसके बाद मेरा ये प्रिंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कोड खत्म करना है, जैसे हमारा जो कोड है खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 लगा सकते हैं। रिटर्न 0 का मतलब ये होता है कि कोड हमारा एंड हो गया, बस हमें ये बता देगा कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया। अगर रिटर्न 0 नहीं भी लगाओगे तो कोड तब भी काम करेगा, रिटर्न 0 लगाओगे तब भी काम करेगा, बट उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई हाँ खत्म हो गया, इनका कोड पता चल जाएगा बस। ठीक है, अब देखो हमने 2 की टेबल प्रिंट कर। अब कोई बोले भैया एक बात बताओ, 2 की टेबल तो ठीक है हमने प्रिंट करना सीख लिया, लेकिन अगर मेरे को अब 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो क्या मेरे को बार बार यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 लिखना पड़ेगा या 4 लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं भाई देखो ऐसा नहीं है, अब मेरे को 3 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और ना मेरे को 4 की लिखने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ऊपर फिक्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड देता हूँ, मैंने एक वेरिएबल इन ए इज इक्वल टू 4 फिक्स कर दिया। ठीक है, इस ए के अंदर जो 4 है वो मैंने यहाँ पर रखा। अब जो वैल्यू ऊपर होगी वो वैल्यू नीचे होगी, देन वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब सिंपल सी बात है, देखो 4 का टेबल मेरा प्रिंट हो चुका है, देखो 4 का टेबल मेरा आराम से आ गया। ओके, अब अगर मैं इसी नंबर को यूजर से लेता हूँ तो ये और ज्यादा बेस्ट बन जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू 5 है और मैं 5 को ही प्रिंट करता हूँ मल्टीप्लाई कर, 5 की टेबल देखो मेरी बन गई। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको यूजर से लेना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया इंट ए जिसके अंदर कुछ नहीं डाला। प्रिंट है एंटर द एनी नंबर। ओके, मैंने एनी नंबर फिक्स कर दिया। प्रिंट है हमारा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक कीवर्ड होता है जो कहाँ से आता है, प्रिंट हमारा इस हेडर फाइल से आता है एज इन स्टूडियो। एक और
कीवर्ड आता है यहाँ से, इसको बोलते हैं स्कैनर, SCANR स्कैनर, परसेंटेज D कॉमा लगा के एंड ऑपरेशन में लगता है A। अब जिस A का क्या भला है भैया ये बता दो, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो भाई ये है प्रिंट, ठीक है, ये स्कैनर है। स्कैनर यूजर से इनपुट लेने के लिए हो जाएगा कि कोई भी वैल्यू जो यूजर है अपनी मर्जी की वैल्यू डाल सकता है। A में आ जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे ट्रेड होके देन मेरे को डेटा प्रिंट करेगा। कैसे भैया समझ में नहीं आया? देखो मैं राइट क्लिक करा, कोड रन करा। अच्छा देखो अब मेरे से पूछ रहा है, अभी मेरे को एग्जीक्यूशन नहीं आया, मेरे को बस ये पूछ रहा है एंटर द एनी नंबर। मैंने डाला 8, देन 8 का मेरा टेबल जनरेट होकर आ गया। ठीक है, ऐसे में किसी भी नंबर का टेबल जनरेट कर सकता हूँ, मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड में मेरे को। अब भैया एक बार बताओ, ऐसे तो हम लिख भी सकते थे टेबल, ओके आप लिख भी सकते थे, लेकिन अगर मैंने आपको बस ये बोल दिया कि एक काम करो 56 89 का टेबल लिख देना, तो आपको कितनी देर लगेगी उसको करने में? आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब कुछ होशियार बच्चे भी बहुत होते हैं, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली देखो इसमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है। अब देखो मैंने फिर से डाला और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8899। अब देखो मैंने लिखा 88 99 और 8, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बहुत जल्दी। ये समझ में आ गई? ठीक है, अब अगला जो कोड है वो हम बात करेंगे जहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की। तो हम क्या बात करेंगे, देखो इसी कोड में आपको क्या करना है, यहाँ से ये तो हमने यूजर से ले लिया, हम यूजर से बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल भैया होती क्या है पहले ये तो बता दो, मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल? देखो भाई मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब होता है कि अगर मेरी 2 की टेबल मेरे को जनरेट करनी है तो वो इस फॉर्म में जनरेट करनी पड़ेगी, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। मतलब 2 का टेबल जो आएगा ना वो कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू लास्ट में 2, लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। सिंपल, ओके समझा गया? अब ये कैसे होगा भैया? देखो यहाँ से तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं एक नंबर, ठीक है, एक के अंदर मान के चलो हमने ले लिया, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और इंट i इज इक्वल टू, अब हम गिनतियों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फोल्डर पहले किया था, i देन i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 देन i प्लस प्लस, ये हमने लगाया। देन उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट है, सेम चीज कर रही है, कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा चेंज करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो ये अभी ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ये तो भैया वो ही हो गया जो भी आपने करा था, अभी तो कुछ नहीं हुआ इसमें, अब जो आपने सिखाया था। अच्छा देखो अभी देखना अभी क्या होगा। अब देखो मैंने एग्जीक्यूट किया ना, 1 से लेकर 10 तक की 2 और 2 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैं इसमें बस 2 ही कर रहा हूँ। देखो आई मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, मेरा 2 का टेबल जनरेट हो, मैं /n कर देता हूँ। देखो /n से क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। राइट क्लिक करें, रन कोड पे क्लिक कर दिया, देन अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4 और मेरा 4 का टेबल जनरेट हो गया, ठीक है। बट अभी तो भैया अभी आप बोल रहे थे मल्टीप्लिकेशन टेबल करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए मेरा डेटा, है ना। तो अच्छा देखो अगर इस फॉर्म में आना चाहिए तो इधर वाला जो राइट वाला पॉइंट है ये तो तुम्हारा आ रहा है, अगर तुमने दे रहा हो ये तो तुम्हारा आ रहा है, कैसे भैया समझा नहीं? देखो ये तो तुम्हारा आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो जो 2 4 6 वो तो तुम्हारा आ रहा है। हाँ भैया समझ गया, आ गया। अगर मैं इसको इधर लगा दूं थोड़ा सा ये, अच्छा भैया क्या मतलब, तो आपने इज इक्वल टू तो लगाया है, बस देखो इज इक्वल टू लगाया है ना 2 4, अब देखो इज इक्वल टू से पहले ही आ गया। हाँ भैया ठीक है समझ में आ गया। अब उससे पहले 1 है तो 1 को कौन इटरेट कर रहा है, 1 2 3 4, देखो हमारा फॉर लूप कर रहा है, फॉर लूप में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और परसेंटेज डी लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लग के यहाँ पे आई आ जाएगा, मतलब आई मल्टीप्लाई ए जो मेरा है, ये जो मेरा है वो परसेंटेज डी के लिए, ये जो आई है, सॉरी ये वाला जो आई है, अरे सेकंड वाला जो आई है वो इस वाले परसेंटेज के लिए फर्स्ट वाला, ठीक है। रन कोड मैंने की और अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर 2, देन इतना आ गया भैया, ठीक है समझ में आ गया। ये गिनती तो गिनती हो गई हमारी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक बार नहीं आ जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस देख लोगे तो। अच्छा भैया ठीक है, अभी हमने 2 कर दिया। अब देखो भैया, ठीक है ओके, आ गया भैया समझ में। लेकिन इधर तो 2 नहीं आया है ना, ये तो 2 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा हर बार। अब ये हमने देखा भैया 2 तो कांस्टेंट रहेगा, तो या तो आप यूं करके कर दो। अगर आपने यूं करके कर दिया ना, देखो अभी कोड पूरा सही है ओके, लेकिन ये ओनली 2 की टेबल के लिए। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा है। अब देखो मैंने अगर इसको रन करूंगा तो अगर मैं 3 डाला तो 3 के लिए तो देखो ये तो सही चल रहा है, लेकिन इधर वाला तो खराब चल रहा है ना। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज डी करना पड़ेगा। परसेंटेज डी करके यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने ए कर दिया, बस ए आई मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी नंबर डालूंगा तो वो मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल काउंट कर देगा। जैसे मानो कि चलो मैं डाला 2, ओके भैया समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने देखो फिर से डाला, अब मैंने डाला 4 के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है। फिर मैंने डाला भैया एक काम करना है 78 डालना, मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड में ही हमने काम हो गया हमारा। ठीक है, हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भैया ये तो बहुत सिंपल है, और क्या पढ़ किससे रहे हैं आप, स्टार्ट द कोड चैनल से, सब सिंपल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब हमने किया, अब हमने 89 लगा दिया। दो भाई 89 का टेबल पे बेहतरीन ओके। चलो भाई ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइल लूप की। ओके